हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है आज द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे थे। पिछले ईयर के सारे क्वेश्चन आए हैं वो किए थे और 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था और बाकी 11 नंबर क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया था। अब चलिए आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अपने 2020 में आया हुआ है, 2020 के अंदर आया हुआ है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा था दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. Hope this is clearly visible. Let me fill the light. Okay. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 4 माइनस 3x अपॉन एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 5 अपॉन 2x प्लस में 3, 2x प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। और आपको जो है वो इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके मूल जो है वो ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो है वो सीधी इक्वेशन नहीं दे रखी है, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन जो है वो लानी पड़ेगी, ठीक है। और वो इक्वेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे। तो 2x और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, तो 5x से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 2x से तो कितना हो गया 8x, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना हो गया 12, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, माइनस का 3x होगा तो माइनस का 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 और x से मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 9x इक्वल टू कितना होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है। आगे जो है इसके बाद में क्या होगा, देखो प्लस का 8x है और माइनस का x, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, ठीक है। और ये 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में कितने बचेंगे यहाँ पे 12, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का x और माइनस का 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x और प्लस में कितना हो जाएगा 12, बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ, अब एक्स स्क्वायर के जो भी गुणा में हो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो आप सारे के साइन चेंज कर दो, जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 6x स्क्वायर प्लस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 12, बराबर में कितना हो जाएगा 0। पूरा जो है वो 6 से डिविजिबल है, 6 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6 का भाग देंगे तो x और यहाँ पे 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 0 लिख देंगे। बताओ यहाँ से अगेन क्या फाइंड आउट करना है अपने को, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है वो हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c बराबर में 0, इससे कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने पर अपने पास में a की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और c की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये a b c की वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, d जो क्या होता है बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पता करेंगे। चलो तो बताओ यहाँ से b स्क्वायर की जगह b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह 1 है और c की जगह कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 सा कितना हो गया 8 हो गया। तो बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपन जो है वो क्या लिख देंगे, चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, हाँ इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। मूल जो कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। अब चलो वो मूल ज्ञात करते हैं। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, ठीक है। आप भी जो है वो ऐसे ब्रैकेट बना लेना ताकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। यहाँ पे b की वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू कितनी है बताओ 1 है, b स्क्वायर माइनस 4ac 9 है और a की वैल्यू भी कितनी है 1 है। चलो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है, अपॉन में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार तो जो है वो साइन किसका ले लेंगे, यहाँ पे प्लस का ले लेंगे
और एक बार जो है वो साइन किसका ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। ठीक है, जब अगर मैं प्लस का साइन लूँगा तो -3 सॉरी प्लस का 3 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4/2। ठीक है, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक तो मूल अपने पास में 1 आ गया और इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मूल जो है वो अपने पास में आ गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2020 में आया हुआ है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो 2020 में आया हुआ है और ये सप्लीमेंट्री में आया हुआ उस टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1/x-2 प्लस में 2/x-1 और इक्वल में दे रखा है 6/x दे रखा है। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास में आए, चाहे वो इसमें भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे है ना हमारा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा कराओ और इसको इससे गुणा कराओ। तो x-1 जो है 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x-1, बीच में जो साइन है वो साइन, और 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x-2 से, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो x-2 इसको मल्टीप्लाई करना है x-1 से, इक्वल टू हो जाएगा 6/x हो जाएगा। पहले इसको सोल्व कर लो, फिर जो हम वज्र गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, x-1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2x है और ये x है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3x। ये माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, तो माइनस के कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, x², माइनस का 2x और माइनस का x, तो माइनस का 3x प्लस में 2 बराबर में 6/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है वज्र गुणा करा दो। तो 6 इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में 6 इससे गुणा होगा तो 18x, और 6 2 से गुणा होगा तो 12, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 3x² और माइनस में कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो 3x² इधर आएगा तो 6x² माइनस में क्या हो जाएगा, 3x²। यहाँ पे चल रहा है माइनस का 18x, ये 5x इधर का आएगा जो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6x² में से 3x² गया तो कितना बचा, 3x², माइनस के 18 और प्लस के 5 है, तो बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 13 बच जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 13x और प्लस में कितना हो जाएगा, 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको जो है वो हम जैसे द्विघात समीकरण में हमने जो है वो अलग अलग स्प्लिट करके किया था। ठीक है, गुणा कराने पर इतना आना चाहिए। तो इधर क्या है, 12 है और इधर 3 है, तो 12 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितने आएंगे, 36। तो आप ऐसी संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर तो 36 आए और प्लस करने पर जो है वो 13 आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे सर 9 और 4 है, और प्लस करने पर यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस है। मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे, अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है, एक संख्या प्लस की और एक ही माइनस की। अगर यहाँ माइनस है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों प्लस की होगी या फिर दोनों संख्याएं किसकी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ने पर 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 या 36 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x²। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, माइनस का 9x और माइनस का 4x प्लस में 12 बराबर में 0। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो जो है वो पहले किया है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ऐसे कोई स्पेसिफिक ना कहा जाए कि इस विधि से करो, तो आप किसी भी विधि से जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताओ, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस में 3 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप x माइनस में 3 रख लो। अब यहाँ x की गुणा में प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसका मतलब यहाँ क्या कॉमन लिया है, उल्टा साइन है, उल्टा साइन लिखते ही आप यहाँ पे माइनस लगा दिया करो। यहाँ ओनली x रहा है तो यहाँ से क्या कॉमन लिया है बताओ, 4 कॉमन लिया है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस 3 वापस से कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा इधर, 3x माइनस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार तो x माइनस 3 बराबर में 0 लिख देंगे, एक बार 3x माइनस में 4 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ से 3x की वैल्यू 4 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो इसके दो समीकरण, दो मूल जो है वो आ गई, एक तो 3 आ गया और एक क्या आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x², ऐसे एक आपको दे रखी है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, x² माइनस में 3x और माइनस में दे रखा है आपको
माइनस में 10 बराबर में 0 है। इसके दो मूल है, एक तो मूल अल्फा है और एक मूल क्या है, बीटा है। ठीक है, आपको ये निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर करते हैं। बहुत ईजी आंसर है। मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर कब आएगा? या तो आप इसके दो मूल निकाल लो, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, और एक की जगह आप उसको वैल्यू रख के सिंपली जो है इसको सोल्व कर लो। ठीक है, या फिर दूसरा आप ये कर सकते हो, मुझे ये बताओ, आप इसमें से देख के ये बताना है ना कि अल्फा प्लस में बीटा जो है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना होगा बताओ, 2ab। ठीक है, आप मुझे यहाँ से देख के बता सकते हो क्या, अगर दो मूल अपने को दे रखे हैं तो क्या हमने एक रिलेशन पढ़ा है क्या, अल्फा प्लस में बीटा जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है और अल्फा गुणा बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है? क्या ऐसा हमने पढ़ा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा है हमने, द्विघात जब बहुपद पढ़े थे हमने, है ना, बहुपद पढ़ा था तब ऐसा पढ़ा था। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस में बीटा जो है वो कितना होना चाहिए, माइनस का बी अपॉन में ए, तो ये हो गया माइनस का यहाँ बी और यहाँ पे ए। बताओ बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे माइनस का 3 है, तो माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस में बीटा कितना आ गया, 3 आ गया। अल्फा गुणा बीटा जो है वो कितना हो जाएगा बताओ, सी अपॉन में ए, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। आप जो है ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो ये रहा अल्फा प्लस में बीटा, इसकी जगह तो रखेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, और प्लस में 2 इंटू अल्फा गुणा बीटा जो है वो कितना है माइनस का 10 है, ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और ये क्या यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस का 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 29 आ गई। ठीक है, ऐसे जो है हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह आपको ये पूछता, बताओ इसमें अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब कितना होता, ठीक है, तो मुझे बताओ ये निकाल लेते क्या, बिल्कुल निकाल लेते। हमने क्या पढ़ा है बताओ, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं। बताओ क्या लिखते हैं, अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये होती है, और बताओ इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, अल्फा प्लस बीटा 3, तो इसकी जगह हो जाएगा 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाला, कितना हो गया 29 माइनस में अल्फा गुणा बीटा कितना है माइनस का 10 है, और ये माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे माइनस और है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 39। ठीक है, 29 में ये जोड़ेंगे तो बताओ 120 में से 3 गए तो 127 बचेगा, 40 गुना, फिर ये हो जाएगा 9 × 27, असल की 2 3 9 और 2, ये हो जाएगा अपने पास में 117 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे जो है यही पूछ सकता है। अब अगर इसकी जगह ऐसा पूछता तो अल्फा क्यूब माइनस में बीटा क्यूब, तो भी हम निकाल लेते। बताओ कैसे निकालते इसको कैसे निकालते हैं, पहले ये निकालना पड़ता है अल्फा माइनस से बीटा, फिर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में प्लस में होता है यहाँ पे अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो आपको जो है आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, और क्या रिलेशन होता है बताओ, अल्फा माइनस बीटा जो है इसका स्क्वायर जो होता है ये होता है अल्फा प्लस में बीटा इसका स्क्वायर, और माइनस में जो होता है 4 अल्फा गुणा बीटा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अल्फा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाती है, और वो यहाँ पुट करके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है और अल्फा गुणा बीटा है अपने पास में। ठीक है, बट यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, पर फिर भी अगर कोई मान लो बच्चा ऐसे है कि भाई अपन को पूछ ले तो आगे, तो ऐसे करेंगे हम उसको। ठीक है, तो अपने पास में अगर 2 वैल्यू हो, अल्फा प्लस में बीटा अल्फा गुणा बीटा, तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसा है, अगले क्वेश्चन जितने भी हैं वो वर्डिंग वाले प्रॉब्लम है। वर्डिंग वाले प्रॉब्लम कैसे, जैसे जो वर्ड्स में दे रखे होंगे अपने को जो है वो इसको जो है वो लेके आना है एक इक्वेशन में, फिर इसको सोल्व करना है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किलोमीटर तय करती है, अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर ज़्यादा होती तो उसको जो है वो समय जो है वो 1 घंटा कम लगता। तो यहाँ पे अपने पास में दो सिनेरियो है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 सिनेरियो है, तो हम 2 अलग अलग लिखेंगे। ठीक है ना, पहले मैं चाल मान लेता हूँ, माना कि चाल जो है इसकी कितनी है x है। ठीक है, और यहाँ पे दूरी जो है वो कितनी दे रखी है बताओ, 300 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो मुझे बताओ समय जो है वो लगने वाला समय कितना होता, समय को मैं मान लेता हूँ t1 है। ठीक है, तो अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटे चाल, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो बताओ दूरी कितनी दे रखी है 300 और चाल कितनी दे रखी है x, तो मुझे बताओ समय जो है वो कितना 300 बटे x आ गया क्या।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन में ये दे रखी है कि अगर इसकी चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर आप चाल बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा ना। तो इसका जो है दूरी अभी भी उतनी है, दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। और मुझे बताओ इस बार जो समय लग रहा है उस समय को जो है वो मैं मान लेता हूँ ये T2 है, तो बताओ T2 समय कितना आ जाएगा, 300 बटे x प्लस में 10 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये जो अभी जो जितना टाइम, मुझे बताओ अभी टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा। आप बोलोगे सर अगर मैं दूरी, अगर मैं जो है वो स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। तो ये वाला टाइम जो है वो कम है, किससे कम है, पहले वाले टाइम से। पहले कितना टाइम लग रहा था, T1, तो T1 से कितना कम है, ये 1 घंटा कम है। तो मुझे बताओ T2 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, T1 माइनस में 1। ठीक है, क्या आप ये बात समझ पाए क्या कि अभी जो टाइम लग रहा है, अभी जो टाइम लग रहा है वो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 1 घंटा कम लग रहा है। अभी टाइम T2 लग रहा है और अभी जो पहले टाइम T1 लग रहा था उससे 1 घंटा कम हो जाएगा ये टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो T2 की जगह कितना लिखेंगे, 300 अपॉन एक्स प्लस में 10। T1 की जगह कितना लिखेंगे, 300 अपॉन एक्स और माइनस में 1 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जो है इसको क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। चलो तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 300 अपॉन एक्स प्लस में 10। आप चाहो तो इसको जो है वो सोल्व कर लो वैसे, या फिर जो है इस 300 अपॉन एक्स है इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, 300 अपॉन एक्स माइनस का हो जाएगा, और इसके बराबर में कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सोल्व कर जो है वो सोल्व कर सकते हो, है ना, सोल्व करना सीखा होगा। अब यहाँ से ये नीचे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 300 एक्स माइनस में 300 किससे गुणा होगा बताओ, एक्स प्लस में 10 से गुणा होगा, और यहाँ पे जो है ये नीचे दोनों गुणा हो जाएंगे एक्स प्लस में, और ये एक्स से गुणा होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। बताओ यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 300 एक्स माइनस में ये कितना हो जाएगा, 300 एक्स और माइनस में कितना हो जाएगा बताओ, 3000 बटे में ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x। ठीक है, 300 एक्स से ये कैंसिल हो गया, बराबर में कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब गुणा करेंगे इसको, तो -1 से गुणा हो गए, ये अपॉन में 1 हो जाएगा, तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 10x, बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 3000 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, और ये 3000 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3000, बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर के गुणा में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इस पूरे को माइनस से गुणा करा देंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और माइनस में कितना हो जाएगा, 3000, बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से जो है वो आप सोल्व कर लोगे। बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 10 है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3000 है। ठीक है, तो अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो d बराबर में क्या लिखेंगे बताओ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, b की जगह कितना है बताओ, 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह 1 है और c की जगह माइनस का 3000 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को गुणा करेंगे तो 12000 हो गया, तो इनको गुणा करेंगे तो 12000 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब जो है बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसके मूल जो है वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और मूल निकालने के लिए आपके पास में सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो जाता, 2a, तो ये हो जाता माइनस का, b की जगह कितना लिखते बताओ, b की जगह लिखते हैं माइनस का 10, ये हो जाता प्लस माइनस, और ये कितना हो जाता बताओ, 2100 अपॉन में 2 गुणा a की जगह कितना हो जाता, 1 हो जाता, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, 10 प्लस माइनस। अब देखो ना यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट में 2100 है, इसको एक से लिख सकता हूँ ना, 121 गुणा 100, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। अब 121 किसका होता है स्क्वायर, 11 का, और 10 किसका होता है, 100 किसका होता है, 10 का, तो बताओ ये कितना आ गया, 110 आ गया, तो यहाँ पे हो जाता 110 और बटे में कितना हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक बार तो वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, प्लस के, और एक बार वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस के, तो यहाँ पे ये 120 बटे 2 यानी कितना हो गया, 60, और यहाँ से जो है वो माइनस के आ जाएंगे, माइनस के 100 बचेंगे, माइनस के 100 में भाग देंगे 2 का, तो बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव में नहीं हो सकती चाल, कभी भी ऐसे नहीं हो सकती, पर -50 किलोमीटर पर है ना, तो बताओ चाल कितनी हो जाएगी उसकी, हाँ, चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
16 करते हैं। सॉरी, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ऐसा है कि एक आयताकार खेत है। तो पहले जो हम क्वेश्चन नंबर जब भी ऐसे आए ना, कोई भी आपको डायग्राम बनाने के लिए बोले, जैसे आयत वर्ग है ना, तो आप ये डायग्राम जो है वो बना लिया करो। तो यहाँ पे एक आयताकार खेत है, तो ये आयताकार खेत बना लेंगे हम। अब इसमें ऐसा दे रखा है कि इसका विकर्ण उसकी छोटी वाली भुजा से कितना बड़ा है, इसका मैं ये विकर्ण खींच लेता हूँ। और ये इसकी छोटी भुजा है और ये इसकी बड़ी भुजा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी छोटी भुजा को मैं x मान लेता हूँ। अब ऐसा कह रखा है कि इसका विकर्ण जो है इसकी छोटी भुजा से 25 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस में 25 हो जाएगा। और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 सेंटीमीटर ज़्यादा है। जो ये बड़ी वाली भुजा है ये छोटी वाली भुजा से कितनी ज़्यादा है, 23 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा x। बताओ यहाँ पे जो है वो ये 90 डिग्री का कोण होता है क्या, अगर ये आयत होता है तो। अब देखो ऐसा हमने पढ़ा है, अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण हो जाता है ना। और समकोण में हम जो है वो एक चीज़ हमें पता है, वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो बताओ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो बताओ कर्ण कितना है, x प्लस में 25। आधार कितना है, x प्लस में 23। और जो है वो लंब कितना है बताओ, x है। यहाँ से हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होता है, वेरी गुड, बराबर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको सोल्व कर लेंगे। तो बताओ लंब की जगह कितना है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आधार की जगह कितना है, x प्लस में 23 है, तो x प्लस में 23 का स्क्वायर। कर्ण की जगह कितना है, x प्लस में 25 है, तो x प्लस में 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। ठीक है, 529 और प्लस में 2x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 46 से x बराबर में इसका स्क्वायर को लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 625 प्लस में 50x हो जाएगा। ठीक है, बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस में 46x। और ये 50 इधर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 50। और यहाँ पे हो जाएगा 529 और ये 625 इधर आएंगे तो माइनस का 625 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 625 में से ये माइनस करेंगे 629 में से 100 तो 96 बचेगा। ठीक है, 96 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 96 है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले क्या पता करेंगे, b स्क्वायर माइनस है 4ac। ठीक है ना, d की वैल्यू, तो बताओ b की जगह कितना लिखेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस माइनस में 4, a की जगह 1 है और c की जगह माइनस का 96 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, अब यहाँ पे 100 होता है तो 400 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो 384 हो जाएगा। 384 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि b स्क्वायर माइनस है 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 से बड़ी है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाँ, इसके मूल जो है वास्तविक और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसके मूल निकालने हैं तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा -b की जगह ब्रैकेट और b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a की जगह भी ब्रैकेट। b की जगह कितना लिखेंगे बताओ, माइनस का 4 लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 400, a की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे में क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, एक बार साइन किसका ले लेंगे बताओ, माइनस का, एक बार साइन प्लस का ले लेंगे और एक बार जो है वो साइन किसका ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। प्लस का साइन लेंगे तो ये कितना हो गया, 24/2। माइनस का साइन लेंगे तो माइनस के 16/2। 24 में से 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 12। और यहाँ पे भाग देंगे तो बताओ कितना रह जाएगा, -8। अब आपको पता है कि जो भुजा जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो -8 तो होगी नहीं। तो बताओ भुजा कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, छोटी वाली भुजा 12 है। अब 12 में अगर मैं 23 ऐड करूँगा तो बड़ी वाली भुजा कितनी आ जाएगी बताओ, ये तो छोटी भुजा है और बड़ी भुजा अगर मुझे निकालनी है तो 12 में जो है मैं 23 ऐड कर दूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा,
35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 35। तो छोटी भुजा जो कितनी आ जाएगी 12 और बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। अगर आपको ये निकालना है, इसका का विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना है तो वो छोटी भुजा से 25 ज़्यादा है, तो 12 में 25 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका विकर्ण 37 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 2016 में आया हुआ है और वो आपको खुद को ही करना है ना। 2016 वाले क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक आयताकार आपको खेत दे रखा है और इसमें ये दे रखा है कि इसका विकर्ण छोटी भुजा से 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो छोटी भुजा को अगर मैं x मानता हूँ तो इसका विकर्ण x प्लस में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इसकी बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। और ऐसा कैसा एग्जैक्टली क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से ही करना है और ये 2016 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब 2016 और 2013 में अगला क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो 2016 और 2013 में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार खेत है जिसका व्यास कितना दे रखा है 13 मीटर व्यास दे रखा है। इसका मतलब ये जो है उस केंद्र से होके जाएगा। 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार की परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है, यहाँ पे मान लेते हैं खंभा गाड़ना है, ठीक है। खंभा गाड़ना है इस पार्क के एक व्यास के दोनों सिरों से, यानी ये जो व्यास है इसके दोनों सिरों से ये जो खंभा है इसकी दूरियां जो है उसका अंतर जो है वो दे रखा है आपको। उसका अंतर कितना दे रखा है 7 मीटर दे रखा है। अगर ये x मानते हो तो ये जो है वो कितनी हो जाएगी, या तो x प्लस 7 हो जाएगी या x माइनस 7 हो जाएगी। आप जो भी वैल्यू लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो x प्लस 7 मान लेता हूँ। मुझे बताओ अगर ये व्यास है तो व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पे बना हुआ कोण हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और इसका व्यास कितना दे रखा है 13 मीटर दे रखा है। वापस से वही क्वेश्चन बन गया अपने पास में, सेम ही है ना। यहाँ पे ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो वापस में क्या लिख देंगे बताओ, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169। यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 49 प्लस में कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में ये कितना हो गया 14x प्लस में 49 माइनस में 169 बराबर में 0। 169 में से ये माइनस करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 120 और यहाँ पे बचेगा प्लस में 14x और यहाँ पे 2x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो 2 का भाग देंगे तो x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0। अब आप ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर तो 60 आए और माइनस करने पर जो है वो 7 बच जाए। बताओ ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 7 बचे। तो आप बोलोगे सर 12 और 5 है, 12 पंजा 60 होता है और 12 में से 5 गए तो 7 बचते हैं, है ना। माइनस करने पर माइनस ओनली एक ही कंडीशन में होता है, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। अब यहाँ पे प्लस का बच रहा है, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या प्लस की है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में तो 12x होंगे और माइनस में कितना होगा 5x बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस में 12 रहेगा और यहाँ से क्या x प्लस में 12 बराबर में 0। अब यहाँ देखो x के गुणा में क्या है प्लस है, यहाँ x के गुणा में क्या है माइनस है, ऑपोजिट साइन है तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया। यहाँ ओनली x रह रहा है तो क्या कॉमन लिया, यहाँ से 5 कॉमन लिया है तो यहाँ से x प्लस 12 वापस से कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस में 5 रहेगा बराबर में 0। तो एक बार तो x प्लस में 12 बराबर में 0 लिख देंगे और एक बार x माइनस में 5 बराबर में 0। तो बताओ x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस का 12 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बताओ माइनस 12 लेंगे क्या, हम नहीं लेंगे क्योंकि भुजा जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो क्या लेंगे बताओ प्लस का 5 ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी ये कितना हो जाएगा बताओ 5 हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो 5 में क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 12। तो एक खंबे से इसकी दूरी तो 5 होगी और एक खंबे से इसकी दूरी कितनी होगी 12 होगी, ठीक है। तो ऐसा जी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है अपने पास में 2016 में आया हुआ है और 2013 में आया हुआ है, ठीक है ना। 2 साल अपने पास में ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, ठीक है।